हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। हम भी अपने घर मुंशियारी में बहुत अच्छे से हैं। बहुत अच्छे से तो नहीं, मेरा स्वास्थ्य बहुत डाउन है दोस्तों। आजकल ना बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है, सर दर्द जुकाम, क्योंकि मेरी आवाज़ भी ढंग से नहीं निकल रही है। तो हमें आज जाना है बहुउद्देशीय शिविर में, यहाँ की हमारी ड्यूटी लगी हुई है। तो दिखाऊंगी दोस्तों आपको बहुउद्देशीय शिविर। यहाँ आयुर्वेद वाले ऐसे सबके विभाग लिखे हुए बहुत लंबा है। हम तो पता, हम तो यहाँ आके बैठ गए बहुत सारे। इस तरफ दोस्तों यहाँ पे ना लाइन लगी हुई है पर्चा काटने वालों की, जिनका स्वास्थ्य जांच होना है। एएनसी वाले गर्भवती महिलाएं, क्योंकि यहाँ पे ना अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है मुंशियारी में। तो एक दिन बहुउद्देशीय शिविर लगता है, उसी दिन सब कर देंगे। हमारा काउंटर बाल विकास का, जो मेरी पौष्टिक चीज़ें हैं यहाँ पे, खाद्य चीज़ें। आज ना दोस्तों अल्ट्रासाउंड ना एएनसी महिलाओं के अलावा और का भी होगा। ये बढ़ गई तो बढ़िया होगा। ये कैसा सिलेंडर है सर? ये प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का क्या खासियत है? बहुत सेफ है। बताइए सर। ये तो इनको ज़्यादा बताइए। उसका जो है कम वाला है, आप बता दीजिए ज़रा। उनका ज़्यादा आपको फाइबर के बने हुए हैं। अगर कोई दुर्घटना हो भी गई तो यहीं पर सूख नहीं जाएगा, पिघल जाएगा। अच्छा, विस्फोट नहीं करेगा। ये लोहे वाला विस्फोट करेगा, ये विस्फोट नहीं करेगा। मतलब ये ज़्यादा सेफ है। सेफ है, ये सुरक्षित इंडियन है। 10 kg का है, 10 kg है। ये सुरक्षित है सर। थैंक यू सर। यहाँ भी अवेलेबल है क्या गैस ऑफिस में? ये यहाँ पे है ये गैस ऑफिस में? कितना है प्राइस? अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। नमस्ते। ये बेचने के लिए सर कितने की हैं? ये है 80% सब्सिडी है, लगभग 62 रुपये है। 62। ये है 50 रुपये और ये 80 रुपये का है। ये 50% की सब्सिडी पे है। ये 150 का है। क्या चीज़ है ये? बीज? ये वो है बायो फर्टिलाइजर। अच्छा, ग्रोथ करने के लिए। और ये है आपका ट्राइकोडर्मा। ये 80% की सब्सिडी पे है। ये 100 रुपये का। 100 रुपये। बाकी ये बुक उसके साथ फ्री है? नहीं, ये तो हमारे। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये पालक की बीज कैसे दी? 20 रुपये पर। 20 रुपये। सभी के एक ही दाम है या अलग है? ये 50 रुपये। प्याज ये मूली है, मंडी 20 रुपये। ये मटर, और ये क्या मेथी? मेथी है। उद्यान विभाग देसी शिविर। नमस्ते सर, आपकी है कोई जानकारी? हम जिला उद्योग केंद्र से हैं। जी। हमारे विभाग की तरफ से जो राज्य सरकार के केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजनाएं होती हैं, उनका लाभ लोगों को दिया जाता है। और इसमें जैसे कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, पीएम विश्वकर्मा है। जो लोनिंग के बारे में, तो यहाँ से मतलब विभाग की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। जो भी स्वरोजगार करना चाहें उसमें 25% से लेकर के 40% तक सब्सिडी दी जाती है। थैंक यू सर। बढ़िया, छुट्टी भी आ गई।
नमस्कार। जैसे आप सभी को पता है आज से लगने वाला हमारा स्टॉक ये है आंगनबाड़ी का बाल विकास परियोजना मुनस्यारी का। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और आइए और स्टेट से सारे 1 से 12 नमस्ते दी, नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते। अरे भैया मैं क्या कह रही थी ना 8 से 30 सितंबर तक कितना कमाते हो आप? जैसे आर्मी में है तो उनका ज़्यादा का है, कोई मजदूर है तो कम का है। ओ क्या कितना खींचू फोटो? गांव से आए हुए हमारे लाभार्थी समूह और इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमारे डिपार्टमेंट बेहद इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसी समय पर यहाँ पर हमारे अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित होंगे। जैसे ही हमारे जनप्रतिनिधि और उसके बाद कार्यक्रम से संबंधित विभागों के द्वारा उड़ा रहे हैं और आज एक मेगा कृषि शिविर है। हालांकि गांव स्तर पर बाल रोग विशेषज्ञ दिव्यांग प्रमाण पत्र इस कैंप में इस शिविर के माध्यम से लोगों को प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ना एक एक करके सारे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं, जो आम जनता अपनी ज़रूरतों को लेके यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे एसडीएम मैडम है, अभी डीएम सर पहुँचे नहीं हैं, तो सबकी याचिकाएं सुनी जाएंगी। इसके लिए हमें अप्लाई करना था बाहर, वहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तब जाके हमारी एप्लीकेशन अंदर आएगी। मंच में अध्यक्ष सर हैं और ब्लॉक प्रमुख मैडम भी हैं और बाकी सभी अधिकारी लोग हैं जिन दोस्तों। अभी हमारे गांव है ही भरपूर के बगल में वहाँ पे किसी की गाय को जो है सर ने नसूर गाय की घर में पुहे पाँच बच्चे का होने में आया हम तो दाग लेके 8 बजे अष्टमी बड़ा पीछे 8 बजे हमारे मुर्गियां 500 मुर्गियां लेने के लिए हमें मुझे हवा जाना पड़ता है हमारे गाड़ी को करके उसके हारा थोड़ा अचूकता रहा है। निश्चित रूप से डेयरी का कार्य प्रारंभ किया गया था। आए और अपने विभागीय योजनाओं की जानकारी करेंगे कैसे रोजगार पर और सुरक्षा दृष्टि से ये योजना काफी सार्थक है। तो मनरेगा एक्ट के तहत इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे आपने 2010 में देखा होगा उसकी हाजिरी नहीं लग पाई।
आकर बता भी अब इसकी ज़रूरत नहीं है। है अभी 2-4 और इसमें पेंशन योजनाओं में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, किसान पेंशन, तीनों वर्गीय पेंशन, कोना पेंशन होती है। जैसे कि वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन की बात तो लगभग सभी लोगों को इसकी जानकारी रहती है। वृद्धावस्था में जिनकी 60 वर्ष हो चुकी है, पहले अवस्था की पति पत्नी से किसी एक को इसका लाभ दिया जाता था, वर्तमान में इसको पति पत्नी से दोनों को इसका लाभ दिया जाता है। उसमें अगर 4 राशि या बीपीएल करना तो इस कंडीशन में इसको 1500 रुपये पर मंथ के रूप में अनुदान के रूप में पैसा दिया जाता है। इसके अलावा जो विधवा पेंशन है, कोई भी महिला जो विधवा हुई 18 साल से ऊपर की जो महिला हो, जो विधवा हुई है, उसको भी वही 4 लाख से कम की इनकम और या दिव्यांग को 1500 रुपये का लाभ दिया जाता है। और दिव्यांग इश्यू होते हैं, उसमें अगर 40% से ऊपर सर्टिफिकेट बने हैं तो इस कंडीशन में 1500 रुपया दिव्यांग पेंशन के रूप में समाज सेवा द्वारा लाभान्वित किया जाता है। इसके अलावा जो मेन योजना है जिसके बारे में लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं रहती है, उसके बारे में बताना चाहूँगा, वो होती है परित्यक्ता पेंशन योजना के बारे में। मान लीजिए कोई महिला है, उसका लापता हो गया है, उसका तलाक हो गया है, तो इस कंडीशन में उसको हमारे समाज सेवा विभाग से 1200 रुपये के रूप में लाभान्वित किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है, अगर कोई महिला ऐसी है जो अविवाहित महिला है और उसको 40 साल हो चुके हैं, 40 वर्ष की आयु हो चुकी है उसको, उस कंडीशन में भी हमारे यहाँ परित्यक्ता पेंशन के रूप में 1200 रुपये से उसे लाभान्वित किया जाता है। जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन में कोई किसी का पति कोई महिला है, उसका पति अगर मानसिक रूप से दिव्यांग है, वो जो दिव्यांग है उसको पेंशन तो दिव्यांग पेंशन मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो महिला है उसको परित्यक्ता पेंशन का लाभ दिया जाता है। ये तो 3 कंडीशन है परित्यक्ता पेंशन के बारे में। और इसके अलावा हमारे 3 वर्गीय पेंशन योजना से भी लाभान्वित किया जाता है। जैसे मैंने दिव्यांग पेंशन के बारे में आपको बताया, जो सीएम साहब के यहाँ से 40% से ऊपर का सर्टिफिकेट इश्यू होता है, उनको ही उसका लाभ दिया जाता है। लेकिन अगर कोई भाई बहन के लिए था, केवल महिला के लिए था और पुरुष के लिए भी है, कोई किसी कार्य करते हुए कोई दिव्यांग हो जाता है, अगर उनका 40% सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, उनका 20 से 40% के बीच में सर्टिफिकेट है, तो इस कंडीशन में उनको 3 वर्गीय पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोना पेंशन है। कोना पेंशन में अगर किसी व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से अधिक है और उसकी हाइट 4 फीट से कम है, तो इस कंडीशन में हमारे यहाँ से उसको कोना पेंशन का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ ये तो पेंशन योजना है। इसके अलावा हमारे यहाँ से शादी, जैसे SC ST या सामान्य में विधवा महिला की पुत्री की शादी होती है, तो वही कंडीशन है कि अगर उनका बीपीएल क्रमांक हो या 4 लाख से कम की इनकम हो या अंत्योदय हो, इस कंडीशन में उनको 50,000 रुपये के रूप में हमारे यहाँ से सहायता दी जाती है। और जैसे जो भी हो 4 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए और बीपीएल क्रमांक होना चाहिए। मेन कंडीशन ये है। इसके अतिरिक्त और डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक का खाता हो गया, ये सारे तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। मेन है कि इसमें 4 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ से राष्ट्रीय बालिका लाभ योजना के बारे में है। राष्ट्रीय बालिका लाभ की योजना के बारे में भी बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है, क्योंकि भारत सरकार की योजना है। इसमें अगर बीपीएल कार्ड धारक है और मुख्य कमाऊ सदस्य है, 59 साल से पहले किसी की डेथ हो जाती है, 59 साल से पहले किसी मुख्य कमाऊ सदस्य की डेथ हो जाती है परिवार में, उस कंडीशन में हमारे यहाँ से राष्ट्रीय बालिका लाभ योजना के रूप में 20,000 रुपये उनको सहायता दी जाती है। लेकिन ये केवल जैसे कि अन्य योजना के बारे में अभी तक आपको बताया कि 4 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा है कि बीपीएल क्रमांक होना जरूरी है। प्रतिनिधियों तमाम जन की तरफ से माननीय सामाजिक जिलाधिकारी महोदय का हार्दिक स्वागत। और नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। बैग खाने मुझे ये दीदी थोड़े अच्छे यार दीदी पते रहो खाएंगे मेरा बुखार लेकिन उसके बाद इनको एक ही जारी किया गया, उसके बाद लोग मकान कंप्लीट करने का तो आपको
बीआरओ से अधिकारी आए, मैंने कहा था बीआरओ के अधिकारी को बुलवाइएगा। बीआरओ के अधिकारी को ये एक रुपये हमारा भरोसा रखिए, ठीक है। यही तो सामाजिक काम करता है। क्योंकि सामान जाकर नहीं पहुंच पा रहा है, गाड़ियां नहीं आने के कारण। तो आपसे रिक्वेस्ट करना है। तो स्टार्टिंग में 2500 मीटर में 100 मीटर के अंदर ये नाला पड़ता है, तो उसी में इतना पानी आ जाता है, पूरी रोड को ओवरफ्लो करके आपने उसमें नाली बना तो हमने बदलाव ये भी आप करते हैं, आपने ये तो हमने ट्राई किया, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं था। सर हमने अभी तो जो बोरी नाला है उसको डाइवर्ट कर दिया है। पहले तो मैं खुद नहीं जा पा रहा था। कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक जो लोगों की समस्या का समाधान कर सके और कम से कम समय में कर सके और इजी वे में कर सके। तो इसका इजी वे का समस्या का जो जैसा हमारे जी ने भी कहा है कि समाधान मुझसे बात करनी है सीधे, उसी दौरान हम कर सकते हैं। तो ये समस्या का जो समाधान है सरलीकरण और संतुष्टिकरण करके इसके लिए हमने प्रक्रिया अपनाई है। जैसे आज हम बिल्कुल मिल करके बात कर रहे हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं, तो वर्चुअली है। आप एसडीएम कार्यालय तहसील कार्यालय में आकर के अपनी बात को कह सकते हैं। ये प्रति सोमवार बिना किसी बाप रे, जब सर ही उठे तभी हटे यार। नहीं 60 दिन है तो बढ़ाओ ना, 60 दिन से आगे बढ़ाओ ना। तो 60 दिन में तो मेरे को भी नहीं लगता है। जी बहादुर, ये बताओ उन गाँव में आप जाके कैंप लगाते होंगे, बेसिकली आप या आपके जूनियर अधिकारी और कोई जाते होंगे, उठा 2 दौर खड़े। मुझे ये बताओ कि ये जो बलैया वाली ततैया वाली घटना हुई थी, जिसमें इनके गांव का एक बच्चा जो है एक कोई बुजुर्ग जो है खत्म हो गया है, उसमें आपने जो और इसका एक ऑर्डर पे होगा, कौन नोट कर रहा है आप नोट कर लीजिए इसको, एक आदेश करेंगे और जरूरत पड़े तो मेरे साइन भी करवाइए। कोटा खड़े लगभग 135 रेडी होगी, जो 55 की पहले आवश्यकता बढ़ेगी। टूरिस्ट सीजन है, ये टूरिस्ट का एरिया है, यहाँ की जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो लगभग यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। होम स्टे बन रहे हैं, बाकी सारी चीजें हो रही है। जल जीवन मिशन का तो ऐसा है ना, ये आपका अधिकारी का है, वो जिला स्तरीय अधिकारी का है। पड़ गई है, अच्छी बात है, पढ़नी भी चाहिए। जहाँ रोड नहीं कटी है वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्या इशू आ रहा है अभी? 3 नंबर का मामला है। हाँ अरे यो आधार कार्ड डबल में, यो आधार कार्ड डबल में का एक्सेस पीडब्ल्यूडी और बिल्कुल जो है हमारे साथ चलेंगे। सभी अधिकारियों को और हमारे जनप्रतिनिधियों को हो गया तो चल। कृपया आप लोग अपने अपने विभाग की जो प्रगति रिपोर्ट है
कहीं से नहीं मिला है, आना। अरे भैया खुद बनाओ, ये जो भी लेंगे बिना पेमेंट करे हुए नहीं लेंगे। को चलो मैं तो हूँ फिर जा फिर। यहाँ से लिख के ला गया था आगे वो। ये खोल दूँ तक कोई आवाज नहीं आएगी। मडुई का हलवा, आलू के गुटके। धन्यवाद। ये हलवा मीठा खा के जाओ, मीठा। पड़ोसी देशों को भी दे देना मैम। क्या पैर दबा रखा है मेरा। कई बार और ले जाओ। देख ना यार, स्टूपिड। ये देख किसका कांदा वाला होता है। मैं भी तो की आ रही हूँ। भाभी हमें ककड़ी खिलाती है। टाटा बाय बाय।